फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो अगले 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे के लिए, क्योंकि पहले हम आपको दिखाएंगे फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन जिसमें तमाम खबरें होंगी आपके शहर से जुड़ी हुई, लेकिन साथ ही साथ फ्रेश एंड फास्ट भी दिखाएंगे जिसमें अलग अंदाज में हम खबर दिखाते हैं और पूरी अपडेट देते हैं, वायरल वीडियोस भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं 1 दिन के बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। खबर मिल रही है वो नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे इस दौरे के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी अभी वाराणसी में हैं और वहां से सुबह 8 बजे वो बिहार के लिए रवाना होंगे और करीब 9:45 बजे नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। और इस दौरान पीएम मोदी यहां पर नए कैंपस का उद्घाटन तो करेंगे ही, साथ ही आपको बता दें 1600 साल पहले के विश्वविद्यालयों के अवशेषों को भी प्रधानमंत्री देखेंगे। और इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए राजगीर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। तो देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तैयारियां वहां पूरी कर ली गई हैं। राजगीर जिले में बताया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और चलिए आज नालंदा की खास तस्वीरें तो आपको दिखाएंगे, लेकिन बात वाराणसी दौरे की। प्रधानमंत्री के जो दौरा था उसे लेकर राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। कांग्रेस एक तरफ तमाम सवाल उठा रही है तो दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चीख चीख कर जवाब दे रही हैं कि प्रधानमंत्री के हौसले कितने बुलंद हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो काशी में मौजूद थे। वहां उन्होंने क्या कुछ किया और विकास कार्यों का कैसे जायजा लिया, क्यों कांग्रेस जो है वो बौखलाई हुई है, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विपक्ष डरा देखना चाहता था, विपक्ष झुका देखना चाहता था, विपक्ष रुका देखना चाहता था, लेकिन हुआ उल्टा। ये तस्वीरें काशी की हैं, जहां पीएम का और पीएम समर्थकों का यानी दोनों का जोश हाई नजर आया। देखिए इन तस्वीरों को जो एक झलक में साफ कर रही हैं कि इरादा जनता के अरमानों के साथ उड़ने का था, उड़ने का है और आगे भी कायम रहेगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी में मोदी का ये पहला दौरा है, जहां उन्होंने अपनी जीत को लेकर सुनिए क्या कहा। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। दशाश्वमेध घाट पर पीएम ने गंगा आरती की। पीएम रहते 5वीं बार गंगा आरती में शिरकत की। बाबा विश्वनाथ धाम में पीएम ने विधिवत पूजा की। इसके बाद स्टेडियम और खेल परिसर के निर्माण के लिए चल रहे काम का औचक जायजा लिया। इतना ही नहीं, किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। इसके जरिए देश के 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डाले गए और साफ कर दिया कि किसानों, महिलाओं और गरीबों के विकास से जुड़े काम भी होंगे और दुनिया भर में देश का नाम भी होगा। पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने। और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जो बताने के लिए काफी है कि यूपी में डबल इंजन की सरकार और तेजी से काम करेगी और आगे बढ़ेगी। और चलिए अब बात करेंगे बुलडोजर एक्शन की। देखिए एक तरफ बुलडोजर एक्शन में है, दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, यानी रिएक्शंस
भी सामने आ रहे हैं। हम बात लखनऊ की कर रहे हैं। 10 दिनों से यहाँ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है ताकि कुकरेल नदी को जिंदा किया जा सके। लेकिन इस कोशिश को लेकर भी उत्तर प्रदेश में सियासत एक बार फिर तेज हो गई और सियासत करने से बाज नहीं आ रही है प्रदेश कांग्रेस। जयराम रमेश ने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगा दिए। यहाँ तक कि इस बुलडोजर एक्शन को चुनाव के परिणामों से कांग्रेस जोड़ रही है। क्यों? पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। वीरान है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कंक्रीटों का शमशान है। देखिए इन तस्वीरों को, उजड़े हुए आशियाने हैं और उनके बीच दहाड़ता बुलडोजर है। ये तस्वीरें लखनऊ के अकबर नगर की हैं, जहां पिछले 10 दिनों से बुलडोजर एक्शन में है। आज 11वां दिन है और अब इस पर सियासी टीका टिप्पणी भी शुरू हो चुकी है। देखिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या पोस्ट किया है। योगी प्रशासन ने अकबर नगर लखनऊ में पिछले कुछ दिनों में 1800 घर तोड़ दिए हैं। अब वाराणसी के 80 कॉलोनी में भी 300 घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो 4 जून के जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं। लोगों और परिवारों की जिंदगी को बेरहमी से तबाह किया जा रहा है। हम इसे तत्काल रोकने की मांग करते हैं। चलिए अब आप इस इलाके को समझिए। दरअसल ये लखनऊ का कुकरेल इलाका है, जिसे अब अकबर नगर के नाम से ज्यादा पहचाना जा रहा है। सालों से यहाँ रह रहे लोगों के आशियानों पर सरकारी बुलडोजर गरज रहा है। 2-3 मंजिला मकानों की ईंटें गिरती हैं तो धूल के गुबार में उन घरों में रहने वालों की चीखें गुम हो जाती हैं। प्रशासन की तरफ से कुकरेल नदी के किनारे अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ने का काम बीते साल 2023 से ही जारी है। सबसे पहले भीकमपुर में मकानों को तोड़ने की कार्रवाई हुई थी। अब अकबर नगर में कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ के बाद अब लखनऊ के ही रहीम नगर और अबरार नगर के अवैध मकानों पर भी सरकार का बुलडोजर चलेगा। तो लखनऊ के अकबर नगर में जिस जगह बुलडोजर एक्शन जारी है, जिसे लेकर दिल्ली में भी सियासत गरमाई हुई है, उस जगह ग्राउंड रियलिटी क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष यादव। लखनऊ के अकबर नगर में चल रही यूपी के अब तक सबसे बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत धर्म स्थल को जमींदोज किया गया। बीती रात राज्य सरकार ने, लखनऊ जिला प्रशासन ने बैरिकेटिंग करके यहां पर आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया और सबसे पहले जो 2 मस्जिद बनी थी उनको जमींदोज किया गया। सामने मलबा नजर आएगा, एक मदरसा भी इनके बगल में बना था, उस मदरसे को भी जमींदोज किया गया है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर हिंदू परिवार भी रहा करते थे तो 3 मंदिर रोड किनारे बने हुए थे, उनको भी जमींदोज किया गया है। लेकिन उससे पहले जो मूर्तियां थी उन्हें दूसरी जगह स्थापित किया गया और उसके बाद मंदिरों को भी हटा दिया गया। कुल मिलाकर पूरा जो अकबर नगर फेज 1 और फेज 2 इलाका वो अब जमींदोज कर दिया गया है। जेसीबी लगभग 10 दिन चली और पूरे इलाके को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली के राजौरी गार्डन से मिल रही है। आपको बता दें यहाँ पर इलाके में फायरिंग हुई है। दिल्ली बर्गर किंग की दुकान पर फायरिंग हुई है। अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड, बताया जा रहा है, गोलियां चलाई हैं। बदमाशों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी मिल रही है। दरअसल दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग के आउटलेट में गोलीबारी हुई है। 2 पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें एक शख्स को गोली लगी है और उसकी मौत हो गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जो है घटना की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। बर्गर किंग में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सामने आ रही है गर्मी का सिस्टम ऐसा कि जगह जगह से अग्निकांड की खबरें सामने आती हैं। लेकिन अमरोहा में तो एक बिजली के ट्रांसफार्मर में ही कल देर रात आग लग गई। अमरोहा में एक बार फिर से आग का तांडव जो है देखने को मिला है। बिजली ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लगी। ट्रांसफार्मर के पास चाय की दुकान भी इसकी चपेट में आई है और बताया जा रहा है चाय की दुकान जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है ट्रांसफार्मर में आग लगने की। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी देखने को मिली। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को जब सूचना दी गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। अमरोहा नगर के मोहल्ला जट बाजार का मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे यहाँ पर ट्रांसफार्मर में आग लगी। एक चिंगारी उठने के बाद ये आग लगी थी और आग ने चाय की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया और इसमें चाय की दुकान बताया जा रहा है पूरी तरह जलकर खाक हो गई।
और चलिए अब बिहार का रुख करते हैं। वहां की सरकार को नींद से जगाते हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में हुआ ही कुछ ऐसा है। यहाँ पर उद्घाटन के लिए एक पुल जो है वो तैयार हो रहा था। अब आप सोचिए कि जिसका कुछ दिनों बाद उद्घाटन होना है, वो पुल अगर गिर जाए जो बिल्कुल, तो ये तो स्कैम, मैं तो कहूंगी कि स्कैम सामने आया। सही कहा आपने। और सोचिए जनता की कमाई के 12 करोड़ रुपए से ये पुल बनकर तैयार हुआ था अररिया में, और नदी पर उद्घाटन से पहले पुल ध्वस्त हो गया। क्या अपडेट्स हैं इस रिपोर्ट में, देखिए। देखिए इन दो तस्वीरों को और शाबाशी दीजिए उस इंजीनियर, ठेकेदार और काम का देखभाल कर रही सरकार को, जहां काम पूरा होने से पहले ही 1 साल में 2 पुल पानी में धुल गए। पहली तस्वीर पिछले साल यानी 2023 की है, जब भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरकर ध्वस्त हो गया था। और ये दूसरी तस्वीर अररिया की है, जहां मंगलवार को एक बार फिर उद्घाटन से पहले पुल ध्वस्त हो गया। इस बार अररिया जिले के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल धराशायी हुआ है। जानकारी के मुताबिक 12 करोड़ की लागत से पड़रिया पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन मंगलवार को पुल के 3 पिलर नदी में धंस गए और पुल गिर गया। अररिया में पुल ढहने की घटना पर सिकटी विधायक विजय कुमार ने सुनिए क्या कहा है। पुल जो टूटा है ये विभाग का जो है लापरवाही और पदाधिकारी, ये जो कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं उनके लापरवाही से ये पुल टूटा है। वहीं अररिया पुल हादसे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने पोस्ट किया है कि बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। बिहार में पुल गिरने को लेकर अब कांग्रेस ने तंज कसा है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने पोस्ट किया कि उद्घाटन के पहले ही डबल इंजन सरकार का पुल बहा पानी में। तस्वीरें बिहार के अररिया की हैं। बता दें कि इस पुल हादसे की जांच के लिए हाई लेवल की कमेटी बना दी गई है और सिर्फ 7 दिनों में रिपोर्ट देने के आदेश दे दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर एक मिल्क प्लांट में, दूध के प्लांट में देखिए कैसे गैस रिसाव की वजह से एक कर्मचारी की मौत की खबर सामने आ रही है। गैस लीकेज के दौरान प्लांट में मशीन ऑपरेटर जो है वो फंस गया था। गैस रिसाव होने की वजह से आसपास के क्षेत्र में भगदड़ सी मची। एसीपी समेत फोर्स दूध के चिलर प्लांट तक जो है वो पहुंची। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर बुलाई गई, लेकिन बताया जा रहा है जो कर्मचारी अंदर फंसा था उसकी जान नहीं बच पाई, उसने अपनी जान गंवा दी है। आगरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूध के प्लांट में गैस रिसाव हुआ, उसके बाद एक कर्मचारी की मौत की खबर भी मिल रही है। और चलिए बात करेंगे गर्मी के सितम की। इस बार 2024 में तो ज्योति मुझे ये लग रहा है कि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है। अभी हम जब न्यूज डिलीवर कर रहे हैं तब भी हमें फील हो रहा है जैसे कि लू के थपेड़े चल रहे हैं। आप देखिए वक्त क्या हुआ है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिन राज्यों में लू से कई लोगों की जान जा रही है वहां पे क्या स्थिति होगी। और दिल्ली एनसीआर में तो रेड अलर्ट इस वक्त चल रहा है, आपको बता दें। बिल्कुल सही बात है श्वेता। देखिए दिल्ली की गर्मी का एहसास तो हम खुद सुबह सुबह फिट इंडिया के इस बुलेटिन में भी कर पा रहे हैं, लेकिन हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, आसपास के तमाम उत्तरी राज्य गर्मी की चपेट से भीषण मार झेल रहे हैं और लोग अब बस ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब बारिश हो। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आसमान से बरस रही आग अब जानलेवा होती जा रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को दिल्ली में गर्मी का रेड अलर्ट था, लिहाजा गर्मी का कहर भी देखने को मिला। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में लू लगने से एक मरीज की मौत हो गई। 6 अन्य मरीजों को लू लगने के बाद आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा आरएमएल अस्पताल के येलो जोन में बुखार पीड़ितों की कुल संख्या 36 है। सिर्फ मंगलवार को ही दिल्ली की अलग अलग जगहों पर लू लगने से 5 लोगों की मौत हुई है। यूपी के फिरोजाबाद में भी गर्मी का कहर देखने को मिला। एक ही दिन में 5 लोगों की लू लगने से मौत हो गई। अस्पताल में गर्मी से प्रभावित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात ये है कि अस्पताल में बेड तक के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। 5 मृत अवस्था में व्यक्ति आए गए, जिनमें से 3 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं
और जो सभी के सभी यानी कि हीट स्ट्रोक की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। तो वहीं कानपुर में हीट वेव से एक सिपाही की मौत हो गई। राजस्थान भी भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। रोज का तापमान यहां 45 से 46 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान के लोगों को अगले 2 से 3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। 25 जून के बाद हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। यदि देखें तो राजस्थान के ज्यादातर भागों में फिलहाल स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव है और आने वाले दिनों में यदि देखें तो अभी भी अगले 2-3 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। जयपुर में तो अब गर्मी से राहत के लिए धर्म कर्म का सहारा लिया जा रहा है। जल्द बारिश के लिए जन समस्या निवारण मंच की तरफ से यहाँ वर्षा यज्ञ किया गया। फरीदाबाद में गर्मी जानलेवा साबित हुई है। यहाँ एक ही दिन में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की लू लगने से मौत हो गई। पंजाब भी भीषण गर्मी से अछूता नहीं है। मोहाली से जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। खेतों में दरारें पड़ गई हैं, सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोग गर्मी से बेहाल हैं। लोग लू से बचाव के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसमान से बरसती आग हर उपाय को नाकाफी साबित कर रही है। लोगों को अब मानसून का इंतजार है ताकि जल्द इस भीषण गर्मी से निजात मिल सके। तो देखिए श्वेता, दिल्ली समेत तमाम अलग अलग उत्तरी राज्यों की गर्मी का संकट तो हमने आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन दिल्ली में पानी की किल्लत की बात करें तो ये संकट खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से वाटर क्राइसिस आज भी दिल्ली में लोगों को झेलनी पड़ सकती है और इसे लेकर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और लगभग 256 जगहों पर बीजेपी आज पानी की किल्लत के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी पर साजिश का आरोप भी जो है वो लगा है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पानी को लेकर बीजेपी और आप सरकार में वार पलटवार जो है जारी है। पानी को लेकर हरियाणा से बातचीत की बात भी सामने आ रही है और बातचीत जो है वो बेकार बताई जा रही है। यानी दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिस पर हरियाणा सरकार ने पहले ही कह दिया कि जितना पानी दिया जाना चाहिए वो हमारी तरफ से छोड़ा गया है। अब एक तरफ सियासत हो रही है, लेकिन दिल्ली वासियों का क्या, जो जल संकट झेल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर भारत भीषण गर्मी की मार झेल रहा है, लेकिन वहीं देश के कई राज्य ऐसे हैं जो आसमानी आफत का सामना कर रहे हैं। जोरदार बारिश से कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कुदरत के इस कहर से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सिक्किम में बाढ़ बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। यहाँ लैंडस्लाइड के बाद फंसे 1225 पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। करीमगंज में हालात ज्यादा खराब हैं। घरों में पानी घुस गया है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मेघालय में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश और बाढ़ की मार से गारो हिल्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ 42 गांव जलमग्न हो गए हैं। 10 जून से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जारी मानसून की बारिश ने मेघालय के 6 जिलों में कोहराम मचा रखा है। 2 लोगों की जान तक चली गई है। 17 घरों समेत 36 से ज्यादा इमारतों को भारी बारिश से नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसल पानी के साथ बह गई है। 3000 से ज्यादा लोग मौसम की मार झेल रहे हैं। पंजाब में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। खुद सीएम भगवंत मान संगरूर के उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां हर साल बाढ़ का संकट गहरा जाता है। घग्गर के निकटवर्ती क्षेत्रों का दौरा कर सीएम ने बाढ़ के हालात से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। देखिए, भीषण गर्मी में सभी लोग बाट जो रहे हैं कि कब बारिश होती है, लेकिन देश के कई राज्यों में प्री मानसून बारिश हुई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। गुजरात के भावनगर में जोरदार बारिश देखने को मिली है। मानसून अभी पहुंचा नहीं है, उसके पहले की बारिश लोगों को राहत जरूर दे रही है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में तेज बारिश हुई है। तो देश में कई शहरों में बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भुवनेश्वर में भी बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है और जहां बारिश हुई है वहां तो लोग खुश हैं, लेकिन राजस्थान, यूपी, दिल्ली में अभी भी भीषण गर्मी और लू के थपेड़े चल रहे हैं और इसके साथ ही बिहार में भी गर्मी के साथ साथ लू से लोग परेशान हैं।
आने वाले कुछ दिनों में देश के बाकी राज्यों में मॉनसून दस्तक दे सकता है। नहीं है गाजियाबाद में आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। और आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर बदमाशों का उधर दरअसल गाजियाबाद की ये दूसरी खबर है कि यहाँ पर आग लगने की घटना घटी है। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 13 में स्थित मर्लिन सोसाइटी की बिल्डिंग बताई जा रही है, जहाँ बीती रात आग लगी है। बताया जा रहा है कि ऐसे में ब्लास्ट एसी में, माफ कीजिएगा, एसी में ब्लास्ट हुई है, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। देखते ही देखते फ्लैट धू कर जलने लगा। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत उनको करनी पड़ी। गर्मी के दिनों में देखिए ज्योति, एसी में ब्लास्ट कई बार देखने को मिल रहा है। घंटों लोग एसी चला रहे हैं, इससे लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है। बिल्कुल, और वसुंधरा के सेक्टर 13 से ये तस्वीर जो सामने आ रही है, इस तरह की तस्वीरें नोएडा के हाई राइज से भी कई बार सामने आई थी। और क्यों एसीओ में गर्मी के वक्त में आग लग रही है, इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जाए, ये फिलहाल जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसी एक खबर गाजियाबाद से भी सामने आई है। तो देखिए कैसे मर्लिन सोसाइटी की बिल्डिंग में बीती रात आग लग गई। बताया जा रहा है एसी में ब्लास्ट की वजह से ये घटना घटी और देखते ही देखते पूरा फ्लैट आग की चपेट में आ गया और धू धू कर जल उठा। दमकल विभाग ने पहुंचकर बहुत कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक घर जलकर खाक हो चुका था। खबर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से है, जहां गर्मी के चलते जल संकट गहराता जा रहा है। लोग सोचिए, शिमला जैसे पहाड़ी जगहों पर भी कई कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने के लिए मजबूर है। कई इलाकों के हालात अगर आपको बताएं तो यहाँ लोगों को 3 से 4 दिन बाद पानी की सप्लाई मिल रही है। इससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आप सोचिए कि आपको 3-4 दिन तक पानी ही ना मिले, कैसे सरवाइव कर पाएंगे इस भीषण गर्मी में। आप रिपोर्ट एक दिखाते हैं, देखिए जरा। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत की खबरें आपने पिछले कई दिनों में देखी। अब शिमला की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी लोग पानी के लिए टैंकर का सहारा ले रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे काफी दिक्कत है, काफी दिनों से पानी नहीं आ रहा है। कितने दिन बाद पानी आता है? कई बार तो 10-10, 15-15 दिनों के बाद भी हमें कपड़े धोने या हर चीज के लिए यहीं पर ही पानी लेने के लिए आना पड़ता है। पहले भी ऐसी स्थिति आई है कभी हिमाचल में? होता है, काफी टाइम होता है हर जब भी गर्मियों के दिनों में, पर इस बार कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि बारिश भी काफी टाइम से नहीं, लंबे समय से हो रही है। शिमला को हर रोज 48 MLD से ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 31 MLD पानी ही शिमला को मिल पा रहा है। लिहाजा लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पानी की समस्या है और गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा हुई है और सोर्स पे पानी बहुत कम। आज हमको 31 MLD पानी मिला था, जो 42 से ऊपर को हमारे रिक्वायर्ड है। तो हम दूसरे से लेकर तीसरे दिन तक पानी में जा रहे हैं, जो एक सच्चाई भी है और उसको हमको फेस करना पड़ेगा। पानी की किल्लत को देखते हुए नगर निगम शिमला ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत शिमला शहर में निर्माण संबंधी सभी कार्यों पर 30 जून तक रोक लगा दी गई है। इमीडिएटली अभी प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए डिपार्टमेंट ने ये निर्णय लिया है कि शिमला शहर के अंदर और म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर सारी जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, उनको जब तक अगली बरसात नहीं आती तब तक सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को हॉल्ट करने का निर्णय जो है वो विभाग ने और सरकार ने लिया है, जिसको तुरंत रूप से प्रभावित रूप से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और पानी का दुरुपयोग ना करें, ये मेरा विनम्र निवेदन शिमला शहर के लोगों से भी और पूरे प्रदेश के लोगों से भी रहेगा, क्योंकि जल संकट केवल शिमला में ही नहीं है मगर पूरे प्रदेश में है। जहां जहां लोग पानी के टैंकर की मांग कर रहे हैं, उन्हें टैंक से भी पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। फिलहाल नगर निगम शिमला और शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को बारिश का इंतजार है, ताकि जलस्तर बढ़ने से लोगों को जल संकट से मुक्ति मिल सके। भयानक गर्मी की वजह से शिमला में जो है अब जल संकट आ गया, क्योंकि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है पानी के, वहाँ पर पानी सूख रहा है। बैठक की गई जिसमें डिसाइड किया गया कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 30 जून तक स्टॉप कर दिया जाए, और साथ ही में ये भी निर्देश दिए गए कि जितना भी एरिया है उन्हें टैंकर के थ्रू जो है पानी की सप्लाई दी जाए। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
ज्योति, आप ऑनलाइन चीजें मंगवाती हैं? बिल्कुल, कई बार, मुझे लगता है रोजाना। और आप समझिए कि ऑनलाइन आपने कुछ मंगवाया हो, उसमें सांप निकले। हे भगवान, ये भला कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु की घटना है। एक महिला ने अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया था और कथित तौर पर बताया जा रहा है उसमें सांप निकला है। हे भगवान। अच्छा, जो जानकारी हमें भी मिल रही है श्वेता, कि महिला ने जब कंप्लेन करने की कोशिश की, कस्टमर केयर से बात करने की, तो कस्टमर केयर ने 2 घंटे तक उल्टा उसका फोन होल्ड पर डाल दिया। ये भारत में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक सांप कोबरा है। ये किंग कोबरा की ही एक प्रजाति है और जानकार बताते हैं कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो चंद मिनट में उसकी मौत तय है। हालांकि ये अभी छोटा है और बड़ा होने पर यह करीब 5 फीट लंबा होता है। अब इस सांप को आपको दिखाने की असली वजह जान लीजिए, जिसको देख और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा गौर से देखिए, ये कोबरा जिस पैकिंग के बॉक्स में है वो ई-कॉमर्स की जानी मानी कंपनी अमेज़न का है और बेंगलुरु के एक परिवार का दावा है कि उसने अमेज़न से एक्सबॉक्स कंट्रोलर यानी गेम खेलने वाली डिवाइस मंगवाई थी। लेकिन जब ये बॉक्स डिलीवर हुआ तो उसमें ये खतरनाक कोबरा सांप था। परिवार वालों के मुताबिक जिस समय इस बॉक्स को खोला गया तो सांप इस बॉक्स की पैकिंग की टेप में फंस गया, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन परिवार ने ये पूरी घटना कैमरे में जरूर रिकॉर्ड कर ली है। हालांकि परिवार के आरोपों पर अभी तक ई-कॉमर्स वेबसाइट की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन इस घटना ने ये सबक तो जरूर सिखाया है कि ई-कॉमर्स से आने वाले बॉक्स को जरा संभल कर खोलें।